अगर सीएसके और आरसीबी का ट्रेलर ऐसा है तो भाई साहब पिक्चर कैसी होगी। मतलब अगर ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर तो सुपर हिट होने वाली है, क्योंकि कहने को आईपीएल की शुरुआत में अभी 2 महीने का समय बचा है, पर इंतजार नहीं हो रहा है आरसीबी से, इंतजार नहीं हो रहा है सीएसके से एक दूसरे का सामना करने के लिए, क्योंकि वो टीज करने का, वो टॉन्ट मारने का दौर अभी से शुरू हो चुका है। अब कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, सीएसके के जो कप्तान हैं यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ एक इवेंट पे मौजूद थे। उनके हाथ में माइक था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। इतने माइक ऑफ हो जाता है और एंकर पूछता है कि भाई साहब गायकवाड़ का माइक ऑन कीजिए। आपने गायकवाड़ का ही माइक ऑफ कर दिया। अब ऋतुराज गायकवाड़ को याद आ जाती है आरसीबी। वो सोचते हैं कि ये मौका अच्छा है, इनकी टांग खिंचाई करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कहते हैं कि भाई साहब हो सकता है कि कोई आरसीबी का होगा, पीछे बैठा होगा, माइक ऑफ कर दिया होगा। अच्छा, जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ ये बात कहते हैं, मानो जितने भी लोग वहां मौजूद थे वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, सीएसके और आरसीबी के मैच में क्या क्या हुआ था, सबको पता है। तो जब मौका मिला तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बराबर आरसीबी की टांग खींची, और आरसीबी कौन सा पीछे रहने वाली थी। अब उन्होंने बदले का इरादा ले लिया है और शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में जब विदर्भ और महाराष्ट्र का मैच चल रहा था तो ये इनडायरेक्टली आरसीबी वर्सेस सीएसके था। अब देखिए, महाराष्ट्र की टीम में ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे और विदर्भ की टीम में जितेश शर्मा खेल रहे थे, और किसी ने नहीं सोचा था कि वो जो इवेंट का बदला था वो आरसीबी यहां लेने वाली है। अब देखिए हुआ ये, ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने उतरे और सामने गेंदबाजी कर रहे थे दर्शन नालकंडे। अब दर्शन नालकंडे की एक बॉल आती है, ऋतुराज गायकवाड़ पुल करने की कोशिश करते हैं और एक लीडिंग एज लग जाता है, सीधा बॉल खड़ी हो जाती है और विकेट कीपर कैच पकड़ लेते हैं। अब जो विकेट कीपर कैच पकड़ते हैं ना, वो आरसीबी के होते हैं, उनका नाम जितेश शर्मा था। इस साल आईपीएल ऑक्शन में जितेश शर्मा को आरसीबी नहीं खरीदा था, और ऋतुराज गायकवाड़ 13 बॉल पे 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। दर्शन नालकंडे उनका विकेट लेते हैं और जितेश शर्मा उनका कैच पकड़ लेते हैं, और फिर होती है बदले की शुरुआत। क्योंकि जैसे ये मोमेंट सामने आता है, वैसे ही आरसीबी की टीम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट करती है जिसमें लिखा था, इट इज समवन फ्रॉम आरसीबी, जितेश शर्मा डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट। मतलब इस बार कोई आरसीबी से ही था और वही किया जो वो हमेशा करते हैं। और इसका रेफरेंस था वो इवेंट वाला, जब ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि कोई आरसीबी का होगा, तभी मेरा माइक ऑफ कर दिया। आरसीबी ने कहा इस बार आरसीबी का था जिसने आपको आउट कर दिया। और जितेश शर्मा भाई साहब कीपिंग में भी कमाल किया, बैटिंग में और कमाल किया था। जब बैटिंग करने उतरते थे तो 33 बॉल पे 51 बनाए थे, 3 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और उनकी बैटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्यों विदर्भ की टीम ने इस मुकाबले को जीता और फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब ठीक है, विदर्भ तो फाइनल में पहुंच गई, विजय हजारे तो ठीक है, लेकिन जो ये सीएसके वर्सेस आरसीबी शुरू हुआ है ये बस ट्रेलर है, और पूरी उम्मीद है कि ये जो पिक्चर है वो सुपर हिट होने वाली है आईपीएल 2025 में। पहले गायकवाड़ ने टांग खिंचाई की, फिर आरसीबी ने टांग खिंचाई की, और अब सोचिए जरा आईपीएल में क्या होगा जब सीएसके और आरसीबी की टीमें आमने सामने होंगी। तो जो पिछली बार हुआ था उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। अब पिछली बार क्या हुआ था आप भूल गए हैं तो वो भी याद दिला देता हूं। 18 मई 2024 सीएसके और आरसीबी के बीच एक नॉकआउट मैच खेला गया। जो ये मैच जीत जाता वो पहुंच जाता प्लेऑफ्स में, जो हार जाता वो बाहर हो जाता। सबको लगा था भाई साहब सीएसके जीत जाएगी, क्योंकि बड़े मैचेस में सीएसके की टीम अच्छा भी खेलती है और आरसीबी के सामने उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। लेकिन हैरानी तब जाकर हुई जब आरसीबी की टीम ने पूरे टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खेल दिखाया और सीएसके को हरा दिया और एमएस धोनी का एक जो आइडियल फेयरवेल हो सकता था वो होने से रोक दिया। सीएसके की टीम हारकर बाहर हो गई, आरसीबी पहुंच गई प्लेऑफ्स में। अच्छा, उसके बाद कई तरह का विवाद हुआ। पहले भाई साहब एमएस धोनी बिना हाथ मिलाए चले गए, मतलब आरसीबी की टीम जश्न में मशरूफ थी, इतने एमएस धोनी इंतजार करते हैं, नहीं आई आरसीबी टीम, चले गए वापस, हाथ नहीं मिलाते हैं। अच्छा, इसके बाद कई तरह की बातें सामने आती हैं, चाहे अंबाती रायडू हो, चाहे रॉबिन उथप्पा हो, सब याद दिलाते हैं आरसीबी को कि भाई साहब ज्यादा खुश मत होइए, हमारे पास 5 आईपीएल ट्रॉफी हैं, आप एक मैच जीत कर इतना खुश हो रहे हैं। और इसी बीच आरसीबी के फैंस अलग चौड़ में थे कि भाई साहब हम जीते हैं, अब आपने रोना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए ना आप हार गए, आप हो गए टूर्नामेंट से बाहर, हम जीत गए, खुशियां मनाइए। तो आरसीबी वर्सेस सीएसके पहले ही शुरू हो चुका है, और सबको इंतजार था कि जब ये राइवलरी दोबारा आईपीएल 2025 में आएगी तब क्या क्या होगा। तो आईपीएल में तो टाइम है, ये शुरुआत अभी से हो चुकी है। इवेंट में गायकवाड़ ने की थी और विजय हजारे में आरसीबी ने भी कर दी। अब ऐसे में आप बताइए क्या आपको भी इंतजार है आईपीएल 2025 में सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच का? आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।